एक पार्टी, और ये बात प्रियंका जी कह रही हैं वो तो कांग्रेस से ही आई है, जब कांग्रेस कमजोर हो गई तभी तो शिवसेना गई। अब सवाल ये, क्या शिवसेना अकेले लड़ सकती है? क्या समाजवादी पार्टी अकेले लड़ सकती है? क्या लालू जी अकेले भाजपा से लड़ सकते हैं? नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को दोष देना गलत है। दूसरा मैं कह रहा हूं, यह महाराष्ट्र का प्रीकर्सर है, यानी विधानसभा चुनाव के पहले अपना वाला हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, बटकरा थोड़ा भारी हो जाए, उसकी कोशिश है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो कांग्रेस का परसेंटेज, कांग्रेस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। क्या जिसको हम कहते हैं 3 दशक बाद जो राजनीति पलट रही है, नेशनल पार्टी चुनाव लड़ेंगी, ये छिटपुट रहेंगे, क्षेत्रीय दल अपना जहां जहां रहेंगे। और भाजपा के लिए 2-3 संकेत हैं, अच्छे बुरे दोनों। पहली बात तो जात की राजनीति जनता पसंद नहीं करती है, तो मोदी जी और अमित शाह जी आप दोनों लोगों के लिए बड़ी खबर है, दोबारा इस चीज को ठीक करिए। दूसरा, कार्यकर्ता आपका जब आपके साथ खड़ा होता है, क्योंकि आप हमेशा बॉर्डर लाइन पर रहेंगे। आप इस देश में मुसलमान आपको वोट करता नहीं है, जहां जो डोमिनेंट कास्ट होती है आपसे नाराज हो जाती है, तो बॉर्डर लाइन पे आपका वाला कार्यकर्ता जो किसी भी दल का है, किसी भी जाति का है, वो आपके साथ नेशनलिस्ट इश्यूज पर खड़ा होता है। यह ध्यान में रखना है, अपना वर्कर अपनी मूल आइडियोलॉजी, यही मूल है। राहुल गांधी बार बार कह रहे थे और उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में भी कही, यहां भी कही कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस हिल गया है, मोदी जी को हमने घेर लिया है, साइकोलॉजिकली उनको परास्त कर दिया है, अब 56 इंच का सीना नहीं दिखाई देता है, गुब्बारा फट गया है। ये सारे डायलॉग राहुल गांधी के हैं हरियाणा के इलेक्शन के अंदर, जो ये नतीजे बता रहे हैं। मोदी ने ज्यादा रैलियां नहीं की, 4 बड़ी सभाएं की हैं, जहां मोदी की कम की है। जी हाँ, और जहां मोदी की रैली हुई है, नरेंद्र मोदी ने जहां भी पार्टी के लिए रैली की है, वहां बंपर जीत बीजेपी की होती हुई दिखाई दे रही है। सब 2 बार जरा नरेंद्र मोदी का गुब्बारा फट जाने पर भी वही में ऐसा है कि इसमें जो कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी उनके रणनीतिकारों के लिए सबक है कि 99 के आंकड़ों को लेकर अतिवादी होना और पूरी की पूरी विचारधारा को जिस अमर्यादित भाषा में, जिस गरिमाहीन भाषा में राहुल जी ने संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर के प्रति व्यवहार दिखाया, जो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति व्यवहार दिखाया, और जो बोला कि देखो 36 इंच का कलेजा कहां गया है, जनता के बीच बोला कि 56 इंच का कि हमने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, और जो कहा कि हिंदू हिंदू कहने वाले हिंसा करते हैं, उन सब के विरुद्ध भाजपा के वर्कर जो उससे नाराज भी थे, दुखी भी थे, उन सब के समर्थकों के अंदर प्रतिक्रिया हुई है। तो इसको जैसे बोलते हैं ना, एक सेट समुच्चय ऑफ राहुल फैक्टर, ये जो हरियाणा का चुनाव परिणाम है, ये सेट ऑफ राहुल फैक्टर, जो लोग गणित पढ़ते हैं, सेट एनालिसिस, उनको मालूम है कि समुच्चय ऐसा ही होता है, एक एक चीज जुड़ता है, उसके विरुद्ध व्यापक प्रतिक्रिया है। वैसी अमर्यादा, वैसी गरिमाहीन व्यवहार देश के बड़े नेता को देश स्वीकार नहीं करता है, और वो आधार भी उसके नहीं थे जिसके आधार पर आप कह रहे थे कि हमने कॉन्फिडेंस हिला दिया। मोदी को बुरा भला कहना, ये कांग्रेस पार्टी को उल्टा पड़ा, राहुल गांधी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। मोदी इस समय एक विचार के प्रतीक है, जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक सूखी हुई लकड़ी नहीं है, वो एक सजीव विचारधारा का राजनीति में जीवंत स्वरूप है। उस विचारधारा के आधार पर आप विचार करेंगे, उसका सपोर्ट बेस जो देश में बढ़ा है, समय की धारा को बीजेपी ने 2013-14 में पहचाना, जब जब उसकी कमियां की हैं, तब तक उसे धक्का लगा है। जिस पार्टी ने भी उसको नहीं पहचाना, उसको धक्का लगा है। 240 आना, चलिए आपकी तो सरकार तो बनी गई थी 240 पर भी, लेकिन क्या उस नाराज या थोड़े ढीले पड़ चुके बीजेपी के वर्कर को और वोटर को भी उसने थोड़ा झकझोर दिया क्या? और वो थोड़ा इस करंट के साथ उतरा इस चुनाव में। नहीं, बिल्कुल झकझोर दिया, उससे एक झटका लगा था, तो झटके के बाद फिर से उठे। लेकिन मैं हर चीज की बात के साथ जाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा का जो रिजल्ट है और 2024 का जो रिजल्ट है, वो बताता है कि आप अपनी विचारधारा के साथ खड़े रहे।